So hi everyone, welcome back to my channel once again. I hope you all are doing well. So आज की हम वीडियो में जस्ट हम बात करेंगे कि क्या आप अगर क्योंकि सब जो है ना काफी लोग अपनी जॉब से परेशान हैं क्योंकि हमें वो काम करने पड़ते हैं कि जो हमने कभी लाइफ में सोचा नहीं होता है। ठीक है जी, यहाँ आके आपको क्लीनिंग का काम करना होता है, आपको यहाँ पे फैक्ट्रीज में काम करना होता है। ठीक है, आपको केयर होम्स में काम करना होता है और आपको पता ही है कि केयर होम्स के में कौन से काम होते हैं। ठीक है जी, केयर होम्स में बेसिकली काम आपको वो करना होता है, लाइक ओल्ड मैन होते हैं, उनको आपको आपका सब कुछ, आपको खाना पिलाना, वॉशरूम वगैरह सब कुछ लेके जाना है, उनका साफ करना है क्योंकि कुछ हैंडीकैप वगैरह होते हैं। ठीक है, और ये सब सारे काम करने होते हैं और हर एक बंदा यहाँ पे प्रोसेस में ये सब से गुजरता है। ठीक है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इंटरनेशनल कोई मिडिल क्लास फैमिली से आया हो। जिसके पास पैसा है वो शौक से आते हैं यहाँ, डिग्री लेते हैं, वापस चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ अपना 50 लाख 1 करोड़, ठीक है, ये सब अमाउंट दे के यहाँ पे अपना कुछ स्टार्टअप कर लेते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ बेसिक लेवल की, जो हम जैसे लोग जो स्टूडेंट लोन लेके आते हैं। ठीक है, और काफ़ी सारे पैसे हम इधर-उधर से अरेंज करके आते हैं, तो हम लोगों को क्या कहें कि ये सब प्रोसेस से जो है वो गुज़रना पड़ता है। ठीक है? सो काफ़ी लोग डिमोटिवेट, मतलब कहते कि हम फँस गए, एक दलदल में फँस गए, है ना? तो आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन, क्योंकि ये वीडियो जो है आई थिंक कोई भी देख ले अगर यहाँ पे यूके में रह रहा है तो। और अगर आप किसी और कंट्री से अगर देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान से, और वहाँ से अगर आप देख रहे हैं, तो जस्ट एक माइंडसेट के लिए कि आपको ये सब माइंडसेट जो है आपको प्रिपरेशन करके आनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। मैं जब आया था यहाँ पे 6 मंथ 7 मंथ मेरे से काम नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि मैं खुद का मेरा बिजनेस था वहाँ पे इंडिया में, कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस था और मैं अच्छा कर रहा था। और फिर यहाँ आके 6-7 मंथ जो है वो करना, लाइक कुछ भी। मैं एक दिन गया था वेयर हाउस में, मैनचेस्टर में, मैं प्रेस्टन में रहता था, मैनचेस्टर के पास। तो वहाँ गया मैं, एक हर्मिस था, एक वेयर हाउस था वहाँ पे, और कंपनी है पार्सल वगैरह की। तो वहाँ पे शाम को गया मैं, शिफ्ट थी एक एजेंसी के थ्रू। ठीक है, और जो साथ में लड़के थे वो भी कहते कि चलो चलो, है ना, जॉब मिल गई, वो खुश। तो मैं कहा जाके देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं, है ना, कि यहाँ में कौन सी जॉब मिलती है। और मैं सच बताऊं, अंदर से मैं बिल्कुल खुश नहीं था कि हाँ यार, मैं आते ही मैं मुझे ये होने लगा कि मैं कहाँ फंस गया। मैं, मतलब मैं जो एक्सपेक्टेशन लेके आया था उन चीजों से तो सब कुछ अलग है यहाँ पे। तो मैंने कहा चलो जाके देखते हैं, क्योंकि पैसे धीरे-धीरे खत्म हो गए थे और कुछ बचा नहीं था कि अगले मंथ का रेंट दूँ या कैसे, है ना, ग्रोसरी वगैरह करूँ। तो मैंने कहा चलो चलते हैं। तो शाम को 7 बजे शिफ्ट स्टार्ट हुई और सुबह 7 बजे खत्म होनी थी शिफ्ट। ठीक है? यहाँ पे जब आप काम पे जाते हो तो उसको शिफ्ट बोल देते हैं, कि अगर आप जॉब पे जा रहे हो तो। तो मैंने कहा नहीं, 1-2 घंटे बाद ही मैं साथ वाले लड़के को, मैं कहा मेरे से नहीं होगा, क्योंकि वो पार्सल आ रहे हैं अमेज़न के, और भी कुछ ऑनलाइन वगैरह जो मँगा रहे आ रहे हैं, एक लाइन पे पटरे पे घूम रहा है, उसको आपने उठाना है, स्कैनिंग करना है, उठाना है, स्कैनिंग करना है। ठीक है? 12 घंटे में 2 ब्रेक्स दी थी, एक 30 मिनट की, एक 15 मिनट की। तो उसके बाद मैंने कहा नहीं, क्योंकि एक ना माइंड, फिर आपको ट्रक में कुछ ट्रक में मेरे को भेज दी। उसी दिन मैं फर्स्ट डे था और उसी दिन उन्होंने लाइक पार्सल आ रहे हैं, ठीक है, ट्रक से। फिर जब उतर गए, फिर उन्होंने क्या किया कि जहाँ जाने हैं लोड करवाया, अनलोड करवाया। मैं कहा नहीं भाई, मेरे बस की बात नहीं है ये। ठीक है? तो फिर मैं वापस आ गया, मैंने 3 बजे काम छोड़ के, और मैं बाहर बैठा रहा कैंटीन में। मैं कहा मेरे से नहीं होना ये, क्योंकि माइंडसेट आपका बना होता है ना वो। तो फिर मैं सोचने लगा कि यार नहीं, चलो अब डिग्री फिनिश होती है तो मैं तो नहीं यहाँ रहने वाला। मैं वहीं वापस जाके मैं, मतलब वहीं पे कुछ फिर से मैं अपना जो है, क्लाइंट वगैरह थे ही मेरे, मैं कहा मैं वहाँ फिर कर लूँगा, बट ये नहीं। फिर मैंने सोचा नहीं, अब आ गया हूँ तो डिग्री लेके अच्छे से फिर जाऊँगा। ठीक है? तो करते-करते फिर जब मैं कुछ लोगों की बातें सुनी, या कुछ मैं, लाइक जो यहाँ पे आए 10 साल हो गए हैं, जो 7-8 साल हो गए, कुछ वीडियोज़ मैंने देखी यूट्यूब पे, तो सब जो है ना ये प्रोसेस से निकले हुए हैं। तो धीरे-धीरे मैंने कुछ और काम ढूँढा
और फिर पार्ट टाइम वो काम करने लगा, लाइक एक अच्छे पर्सन मिल गए, उनके साथ काम करने लगा। तो धीरे धीरे थोड़ा एडजस्ट, और साइड वाइज जो मैं करना चाहता था वो मैं करता गया। लेकिन बीच में कुछ छूट गया, क्योंकि यहाँ पे मतलब सब कुछ मेस्ड अप हो जाता है आपका। तो ऐसे धीरे धीरे माइंडसेट बना। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि यार, हर एक की लाइफ में ना कुछ डाउनफॉल आते हैं, ठीक है? मेरी लाइफ में काफ़ी सारे आए हैं और अभी आ भी रहे हैं, लेकिन फिर सब कुछ ये होता है कि एवरीथिंग विल बी ओके। और कुछ पार्ट होता है कि हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है? लेकिन वो टाइम के साथ सब कुछ जो है सही हो जाता है, मुझे इतना पता है। और बस इतना ही, कि मैं जस्ट अपने दिल की बात बोलना चाहता था कि यार, जो जो भी आप अगर आ रहे हो, माइंडसेट अपना बना के आओ, ठीक है? कि हमें सब कुछ करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हमें जाते, क्योंकि हम कोई सिटी चेंज करते हैं ना अपनी कंट्री में, कोई अपनी सिटी से दूसरी सिटी, तो अनजान लोग, है ना? हमें वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हमारी सिटी में है या थी। तो हम कंट्री जब चेंज करते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आएँगी, आपको मेंटली, इमोशनली सब कुछ आपको देखना पड़ता है। ठीक है जी? तो नाउ सब कुछ ठीक है, लेकिन बाकी अपना जो आप एम लेके आते हो वो चीज़ पूरा करो, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो क्लियर होने लगती हैं, ठीक है? और अगर आप स्टडी के लिए आए हो तो आप स्टडी करो, आप अगर वर्क के लिए आए हो, अगर आपने माइंडसेट बना के आए हो। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका अच्छा बन रहा है ना, अपनी कंट्री में अगर आप अच्छे हो, किसी का लेन-देन नहीं है, और एक बेसिक जो नेसेसिटी होती है कि आप अ, एक रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है? तो अगर आपका छोटा-मोटा कोई मकान है, तो वहाँ मेहनत करोगे तो जितना हम यहाँ मेहनत करते हैं ना, और उतना आप वहाँ मेहनत करोगे तो होता है। लेकिन हम क्या है कि हम आजकल की लाइफ़ ऐसी हो गई है ना कि हम में जो है ना गुडविल्स हैं, वो चीज़ें हम भूल के, और दूसरों की हमें ज़्यादा, अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ ना अपनी लाइफ़ में, तो मैं वो चीज़ भूल जाऊँगा। अगर दूसरा कोई शो ऑफ भी कर रहा है ना, लाइक आजकल सोशल मीडिया के टाइम में, अगर किसी ने नए कपड़े पहन के कहीं कोई घूम रहा है, या किसी ने किसी का माँग के कोई महँगा चश्मा या महँगा फ़ोन ईएमआई पे, या महँगी गाड़ी ले ली है, तो मेरा माइंड क्या करेगा? उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी? कि यार, वो देख कितना फोड़ रहा है अपनी लाइफ़ में, मैं क्या कर रहा हूँ? तो आई थिंक ये सब चीज़ें सही नहीं है। और हर एक बंदा अट्रैक्ट होता है, मतलब लेकिन आप सही चीज़ों से अट्रैक्ट हो। अगर हो सकता है किसी बंदे ने मेहनत करके वो उस मुकाम पे पहुँचा है, तो उसकी पिछली मेहनत भी हमें देखनी चाहिए कि वो कैसे रगड़ खा के, चाहे कैसे, हम उतनी मेहनत करें उस मुकाम पे, उससे भी आगे जाएँ। तो जस्ट मेरा शेयर करने का मन था। तो आई डोंट नो कि मैंने क्या बोला, लेकिन जो भी मैंने बोला, जो मैं मतलब बोलना चाहता था वो चीज़ मैंने बोली है, ठीक है? और हो सकता है कि इस वीडियो को बहुत कम लोग देखें, लेकिन जितने भी लोग देखेंगे, आई नो कि वो कुछ ना कुछ इतनी लंबी वीडियो में कुछ ना कुछ सही चीज़ लगेगी उनको। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो। थैंक यू जी।